हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मिश्रण चैप्टर से संबंधित वैसे प्रश्नों का हल देखेंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और जिन्हें आप आसानी से 2 से 3 सेकंड में सिर्फ देखकर ही हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और दूसरे में 5:2 है। यदि इन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न हो आप इसके अनुपात को लिख लीजिए। पहला में 3:1, दूसरा में 5:2। अब इनका टोटल करेंगे। 3 और 1 4, 5 और 2 7। अब आपका ये समीकरण के रूप में इसको ले लीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। दाहिना तरफ बराबर हो जाना चाहिए। तो इसको यदि 7 से गुना कर दें, इसको यदि 4 से गुना करेंगे तो ये 28 और ये 28 बराबर हो जाएगा। ये अनुपात बराबर हो जाएगा और उसके बाद दोनों का अनुपात निकल जाएगा आसानी से। तो 7 या 21 अनुपात 7 एकम 7 बराबर 7 चौको 28 और 4 पचे 20। 4 से इन दोनों का 4 पचे 20 अनुपात 4 दूनी 8 बराबर 28। ये 28 28 बराबर हो गया। इन दोनों को जोड़ करके जो अनुपात होगा वही अनुपात आंसर होगा, यानी 41 अनुपात 15 आंसर। अगला प्रश्न है, 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की समान मात्रा 6:1, 5:2 और 3:1 के अनुपात में है। यदि सभी मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जो अनुपात दिया हुआ है तीनों बर्तनों का उसको लिख लीजिए। 6:1, 5:2 और 3:1। सभी की मात्रा लिख लिए, सभी का योग लिख लीजिए। 6 और 1 7, 5:2 7, 3 और 1 4। अब बराबर के बाद जो संख्या है उसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए सबको 28 अगर कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। इसको 4 से गुना कीजिए, इसको 4 से और इसको 7 से। सबका मान 28 हो जाएगा। अब 4 से पूरा का गुना, सबका मान तो 28 ही होगा। अब इसका अनुपात निकल जाएगा। 4 छक 24 अनुपात 4, 4 पच्चे 20 अनुपात 4 दूनी 8 और 7 से 7 या 21 अनुपात 7 एकम 7। इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा। 4 1 5, 65 अनुपात 12 7 19 आंसर। अगला प्रश्न है, 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, आधा दूध तथा आधा पानी यानी 50-50, तो आप दोनों मिश्रणों की मात्रा को लिख लीजिए 5:3 और 2:3। अब डायरेक्ट इसका अनुपात निकल जाएगा क्योंकि ये 50-50 है। जब भी ये 50-50 वाला क्वेश्चन रहेगा अनुपात आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अनुपात बराबर एक बार जोड़ना है इन दोनों को। 5 और 3 8, 8 बटा इन दोनों का डिफरेंस 2 अनुपात 3 और 2 5 बटा डिफरेंस दोनों का 1 अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 5 आंसर। देखते के साथ लगा सकते हैं यहीं से। a + b बट्टा a - b, a + b बट्टा a - b। 5 3 8, 8 बटा 2 4 और ये नीचे तो 1 हो गया। 4 अनुपात 5 आंसर। 4 अनुपात 5 आंसर। जब भी 50-50 हो तभी ये फार्मूला लागू होगा। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में है, दूसरे गिलास में 6:1 के अनुपात में है। दोनों गिलास के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं ताकि दूध पानी 50-50 हो जाए। तो प्रश्न से ही डायरेक्ट बना लीजिए। प्रश्न से ही डायरेक्ट अनुपात निकल जाएगा। 50-50 जब भी रहे इन दोनों का योग को लिख लेना है 8 और फिर उसका नीचे उसका डिफरेंस। 5 में से 3 गया 2 अनुपात इन दोनों का योग 7 और डिफरेंस 5। अब ये 4 बार में कट गया तो अनुपात हो गया 4 अनुपात 7 बट्टा 5। इसको अगर 5 से गुना कर दें तो 20 अनुपात 7 हो जाएगा अनुपात में। अगला प्रश्न है, 2 मिश्र धातुओं में टीन और लोहा 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है तो नई बनी धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा। तो 2 इक्वेशन है, इसका योग क्या हुआ 3 और दूसरा 5।
पहले अनुपात का योग 3, दूसरे अनुपात का योग 5। अब मान लिया पहला वाला 3 किलो ले लिया गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पहले तो इसको बराबर करते हैं। पहले इसको बराबर करने के लिए इसको गुना करेंगे 5 से तो ये 15 हो जाएगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 3-4 के अनुपात में ले लीजिए, पहला वाला 3 किलो, दूसरा वाला 4 किलो। अब दोनों में जो कॉमन है, ध्यान रखें, ये बराबर के इधर वाला में जो कॉमन है उसको काट सकते हैं। 3 कॉमन था, कट गया। अब 5 से सबको गुना कर देंगे तो 5 एकम 5, 15 से भी कर सकते थे तो ये बड़ा हो जाता, लेकिन कॉमन को काट सकते हैं। बराबर ये इसको नहीं छूना है, इस तरफ वाले को, इस तरफ वाले में जो भी आएगा उसको आप कॉमन काट सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, बराबर ये 15 हो गया। बराबर से मतलब नहीं है, इसका अनुपात निकल जाएगा। और फिर ये 4 है तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इन दोनों का ही अनुपात चाहिए। ये तो बराबर हम लोग कर ही दिए थे 5-3 से गुना करके। 5-3 से गुना करके इसको बराबर कर लिया गया था 15-15। लेकिन फिर ये पहला प्रकार का 3, दूसरा प्रकार का 4 लेकर के फिर इसको गुना किए। अब इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा 13:22 आंसर। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। 2 बोतलों में 2-3 और 1-2 के अनुपात में अम्ल और जल है, इन्हें 1-3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। बताएं नए मिश्रण में अम्ल और जल क्या होंगे। तो पहला बोतल में 2-3 और दूसरा बोतल में 1-2 के अनुपात है। तो सबसे पहले इसका टोटल करेंगे, 3 और 2 5, 2 और 1 3। ये इक्वेशन के रूप में लिख लीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और 1-3 के अनुपात में इनसे पहले बराबर करेंगे। पहले इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करने पर ये 15 हो जाएगा और ये 5 से गुना करने पर 15 हो जाएगा। अब बराबर तो हो गया, लेकिन पहला वाला 1 किलो और दूसरा वाला 3 किलो लेना है, 1-3 के अनुपात में मिलाना है। तो पहला वाला 1 किलो और दूसरा वाला 3 किलो लेना है। अब जो कॉमन है उसको काट सकते हैं, इक्वेशन के दाहिना तरफ में 3 कॉमन है, इसको काट लेते हैं। अब ये हो गया 1 से गुना होगा तो ये 2 ही होगा, 2:3। बराबर से मतलब नहीं है, 15 तो हो ही गया था बराबर। 5 बचा है तो 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। ये दोनों का अनुपात निकल जाएगा, अनुपात 7:13 आंसर। अगला प्रश्न है 3 कंटेनर जिनका आयतन 2, 3, 4 के अनुपात में है, स्पिरिट और पानी के से भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:1, दूसरे में 11:4 और तीसरे में 7:3 का अनुपात है। तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले का आयतन 2, दूसरे का आयतन 3 और तीसरे का आयतन 4 है। पहला कंटेनर 2 लीटर का मान लेते हैं, दूसरा 3 लीटर का और तीसरा 4 लीटर का है। तो तीनों बर्तनों में अनुपात को पहले लिख लीजिए। पहले में 4:1, दूसरे में 11:4 और तीसरे में 7:3। सबका योगफल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 11:4 15 और 7 और 3 10। अब एक काम करते हैं, सबको पहले बराबर कर लीजिए, बराबर के दाहिना तरफ बराबर करना है। क्या करना होगा, 15 दूना 30, तो इसको 6 से अगर कर देते हैं और इसको 2 से गुना और इसको 3 से गुना तो 6 5 30, 15 दूना 30, 10 दिए 30 हो गया बराबर। अब पहला कंटेनर 2 लीटर वाला है तो इसको 2 से गुना करेंगे, दूसरा कंटेनर 3 लीटर वाला है इसको 3 से गुना करेंगे और तीसरा कंटेनर 4 लीटर वाला है 4 से गुना करेंगे। ध्यान रहे बराबर हो गया है। अब इसको कॉमन जो होगा उसको निकाल लीजिए ताकि ये छोटा हो जाए, नहीं तो 12 से गुना करेंगे तो लंबा होगा। तो जो सब में कॉमन है उसको काट लेते हैं। 3 3 3 दूना 6, 2 2 और 2 दूना
4। अब तो कोई कॉमन है नहीं, हो गया। अब इससे मतलब नहीं है, बराबर के दाहिना तरफ से मतलब नहीं है, अनुपात सीधा निकल जाएगा, 2 से गुना कीजिए, 2 ही बचा है, 2 चौको 8 अनुपात 2 एकम 2, बराबर से मतलब नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, 1 बचा है, तो 11 अनुपात 4 ही होगा। और फिर इसको 2 से जब करेंगे तो ये 14 होगा, और 2 तिया 6, अनुपात हो गया 8 और 1 9 और 4 13 का 3, हाथ में 1 और 1 2 और 1 3, 33 अनुपात 6 4 10 और 2 12, 3 से कटेगा तो हो जाएगा इसका 11 अनुपात 4 आंसर।